हाय दोस्तों। हमें हमेशा एक डर सताता रहता है कि मुझे ग्रामर नहीं आता है तो मैं इंग्लिश कैसे बोलूं। मैंने आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया है जहां पर ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको थोड़ा सा रटना है और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। आप ये सब करोगे तो आप 100% कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात करना शुरू कर पाओगे। मैं सुनील, आपका दोस्त और आपका टीचर, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। चलो लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नीड टू। नीड टू इसका मतलब होता है जरूरी होना या फिर जरूरी है। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? जब कुछ जरूरी या अनिवार्य हो। एग्जाम्पल देखते हैं। यू नीड टू सी अ डॉक्टर। यू नीड टू सी अ डॉक्टर। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यहां पर क्या बता रहे हैं कि डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, इसलिए नीड टू का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। We need to leave early. We need to leave early. हमें जल्दी निकलना होगा। यहां पर भी अनिवार्य है, जरूरी है घर से जल्दी निकलना, इसलिए need to का इस्तेमाल किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Let me. Let me. Let me का क्या मतलब होता है? इजाजत मांगना। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? कुछ करने की इजाजत मांगने या मदद का प्रस्ताव देने के लिए तब करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या होगा, अच्छे से समझ पाओगे। ओके, लेट मी फिनिश माई वर्क फर्स्ट। लेट मी फिनिश माई वर्क फर्स्ट। पहले मुझे अपना काम खत्म करने दो। यहां पर इजाजत मांगी जा रही है कि मुझे पहले अपना काम खत्म करने दो। और एक एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा और समझने के लिए। Let me know if you need anything. Let me know if you need anything. अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। इस सेंटेंस में इजाजत मांगने की बात नहीं हो रही है, इस सेंटेंस में मदद करने की बात हो रही है। पहले वाले सेंटेंस में इजाजत मांग रहे हैं, दूसरे वाले सेंटेंस में मदद करने की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। कांट बी। कांट बी इसका मतलब होता है नहीं हो सकता। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? असंभवता व्यक्त करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। इट कांट बी सो एक्सपेंसिव। इट का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? किसी भी चीज के लिए, यानी कि सोना हो, चांदी हो, मोबाइल हो, कोई भी चीज। कांट बी सो एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव महंगा, ये इतना महंगा नहीं हो सकता। और एक एग्जाम्पल। दिस कांट बी ट्रू। दिस कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। नेक्स्ट, मे आई। मे आई कब यूज करते हैं इसका? अनुमति के लिए, विनम्रता से अनुमति मांगने के लिए। एग्जाम्पल, मे आई कम इन। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यहां पर अनुमति मांगी जा रही है कि मैं अंदर आ सकता हूं। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। मे आई यूज योर फोन। मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? यहां पर फोन को इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी जा रही है। वैसे ही मे आई हेल्प यू और मे आई सिट हियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। विल यू। विल यू इसका इस्तेमाल कब करते हैं? रिक्वेस्ट के लिए, अनुरोध के लिए। विल यू ओपन द डोर। विल यू ओपन द डोर, क्या तुम दरवाजा खोलोगे? जब आप इस वर्ड का यूज करोगे तब आपको प्यार से बात करना है, या फिर आप इसमें प्लीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि विल यू प्लीज ओपन द डोर। ओके, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। विल यू कम टू द पार्टी। विल यू कम टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में आओगे? इसका इस्तेमाल हम तभी भी कर सकते हैं जब हमें किसी को बोलना हो, विल यू प्लीज कीप क्वाइट, क्या आप कृपया चुप रहेंगे? ओके, ये हम कभी कभी गुस्से में आकर किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, तभी भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? डोंट बी। डोंट बी इसका यूज कब करते हैं? जब किसी को हम सलाह देते हैं कि ये चीज ना करे, ऐसा व्यवहार ना करे। एग्जाम्पल के लिए, डोंट बी सो रूड। डोंट बी सो रूड, इतने रुखे मत बनो।
सलाह दे रहे हैं उसके व्यवहार के लिए कि ऐसा व्यवहार मत करो। डोंट बी सैड, एवरीथिंग विल बी फाइन। डोंट बी सैड, एवरीथिंग विल बी फाइन। उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इसमें भी सलाह दी जा रही है उसके व्यवहार के लिए कि आप सैड मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे कौन सा है? व्हाट टू। व्हाट टू इसका मतलब होता है क्या करें। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें किसी चीज के बारे में मालूम ना हो कि क्या करें। एग्जाम्पल के लिए, आई डोंट नो व्हाट टू से। आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। यहां पर व्हाट टू का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि कुछ पता नहीं है कि क्या कहना है, इसलिए व्हाट टू के बाद से का इस्तेमाल किया है। ओके, कैन यू टेल मी व्हाट टू राइट। कैन यू टेल मी व्हाट टू राइट, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या लिखना है। यहां पर भी कुछ पता नहीं कि क्या लिखना है, इसलिए व्हाट टू का इस्तेमाल किया, उसके बाद राइट लगाया है, व्हाट टू राइट। ओके, आगे वाई नॉट। वाई नॉट इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? सुझाव देने के लिए। जब किसी ने अपनी बात आपसे कही हो या फिर अपने विचार कहे हो, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। वाई नॉट गो फॉर अ वॉक। वाई नॉट गो फॉर अ वॉक, टहलने क्यों ना जाए। ये सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? इसका एग्जैक्ट यूज कब करते हैं? जब किसी ने आपको कहा हो कि टहलने जाना जरूरी है, तब आपका आंसर क्या होगा? वाई नॉट गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक। टहलने क्यों ना जाए, चलो चलते, ऐसे। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। वाई नॉट आस्क द टीचर। वाई नॉट आस्क द टीचर, शिक्षक से क्यों ना पूछे। यहां पर भी किसी ने कहा होगा कि शिक्षक से पूछे, टीचर से पूछे, तो आंसर क्या होगा? वाई नॉट आस्क द टीचर, लेट्स आस्क द टीचर, चलो टीचर से पूछते। वैसे ही वाई नॉट ट्राई अगेन, कोशिश क्यों ना करें, चलो कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई अगेन। समझे? आगे बढ़ते हैं। शैल वी। शैल वी, शैल वी का यूज कब करते हैं? कोई सुझाव देने के लिए, कोई कार्य करने के लिए। कोई कोई लोग होते ना कि आगे आगे करते, क्या हम ये करें, क्या हम वो करें, क्या हम वहां जाए, वैसे। एग्जाम्पल देखते हैं। शैल वी स्टार्ट द मीटिंग नाउ। शैल वी स्टार्ट द मीटिंग नाउ, क्या हम बैठक शुरू करें। यहां पर सुझाव दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है सामने से कि क्या हम मीटिंग शुरू करें। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। शैल वी वॉच अ मूवी टुनाइट। शैल वी वॉच अ मूवी टुनाइट, क्या हम आज रात फिल्म देखें। यहां पर भी एक सुझाव दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है। ओके, आगे कौन सा है? माइट बी। माइट बी इसका मतलब होता है शायद हो। इसका यूज कब किया जाता है? संभावना व्यक्त करने के लिए। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। शी माइट बी बिजी राइट नाउ। शी माइट बी बिजी राइट नाउ, वो अभी व्यस्त हो सकती है। सामने वाले को पता नहीं कि वो क्या कर रही है, उसने एक तुक्का मारा है कि वो शायद से बिजी होगी। वैसे ही माइट बी एट होम। ही माइट बी एट होम, वो घर पर हो सकता है। यहां पर भी सामने वाले को पता नहीं वो क्या कर रहा है, कहां पर है, शायद से वो घर पर हो सकता है, इसलिए माइट बी का इस्तेमाल किया है। आगे बढ़ते हैं। गेट टू। गेट टू, गेट टू का मतलब है मौका मिलना या फिर कहीं पहुंचना। एग्जाम्पल, वी गेट टू मीट हिम टुमारो। वी गेट टू मीट हिम टुमारो, हमें कल उनसे मिलने का अवसर मिलेगा। यहां पर गेट टू का इस्तेमाल क्यों किया है? मिलने का मौका मिलेगा कल, इसलिए। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। डिड यू गेट टू सी द न्यू मूवी। डिड यू का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है और ये क्वेश्चन है, इसलिए पहले डिड यू, बाद में गेट। गेट गॉट नहीं लगाना है, गेट टू सी द न्यू मूवी, क्या तुम्हें नई फिल्म देखने का मौका मिला। नेक्स्ट, हैव टू। हैव टू, करना पड़ेगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि हम इसे डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं और हमेशा काम में आता है। तो ये ध्यान से समझना। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? मजबूरी व्यक्त करने के लिए। जब कोई चीज करनी पड़ेगी, ये हमें किसी को बोलना हो, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। I have to complete this project by tomorrow. I have to complete this project by tomorrow. मुझे ये प्रोजेक्ट कल तक पूरा करना है। पूरा करना है किसी भी हाल में, जरूरी है, किसी भी हाल में मुझे कल तक पूरा करना है, इसलिए have to का इस्तेमाल करते हैं। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। You have to wear a helmet while riding a bike. You have to wear a helmet while riding a bike. तुम्हें बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना होगा। किसी भी हाल में आपको हेलमेट पहनना होगा जब आप बाइक चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो। ओके, आप समझ में आया? अब क्लियर हो गया हैव टू का मतलब क्या होता है। आप इसी तरह रोज प्रैक्टिस करते रहे। मैं आगे और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहूंगा और ऐसे टॉपिक लाता रहूंगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।